लगता है कि आपने सरकार का साथ ना दिया हो। मेरी बात समझ गए ना? अरे भाई, इनसे क्यों पूछो? मेरी लड़क है वो आपको पता ही है। भाई, इनसे क्यों पूछो? मेरी लड़क है वो आपको पता ही है। भाई, इनसे क्यों पूछो? मेरी लड़क है वो आपको पता ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जन संवाद कार्यक्रम के तहत ठेठ हरियाणवी अंदाज में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। भिवानी में अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने तोसाम हलके के बड़े बड़े गांव में पहुंचकर लोगों से सीधा जन संवाद किया। गांव दिनोद पहुंचे मुख्यमंत्री ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं यह कहने से भी नहीं चूके कि भले ही आपने सरकार का साथ नहीं दिया हो, लेकिन हमने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी रड़क आप सब जानते हैं, मैं हल्के की बात कर रहा हूं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पूरा साथ देने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव में तोसाम हलके से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी 72,699 वोट लेकर विजय रही थी, जबकि भाजपा उम्मीदवार शशि रंजन परमार 54,640 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। मुख्यमंत्री इसी रड़क की बात कर रहे थे। ग्रामीण कितनी रड़क निकाल पाएंगे यह तो आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में ही पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को भी मुख्यमंत्री का मनोहर अंदाज खूब भा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार के नाते पिछले 8 साल में हमने जो काम किए हैं, बहुत काम आपको पता होंगे, हो सकता है बहुत ना भी पता हो। सरकार के नाते जितना भी यहाँ विकास के काम है, उसका भी खाता चिट्ठा जो है मुझे यहाँ बना के दिया है कि करोड़ों रुपए के काम दिनोद गांव में सरकार ने किए। जब भी यहाँ की कोई मांग हमारे पास गई, हमने उसको पूरा किया। भले ही हो सकता है कि आपने सरकार का साथ ना दिया हो। मेरी बात समझ गए ना? अरे भाई, इनसे क्यों पूछो? मेरी लड़क है वो आपको पता ही है। क्यों? परमार साहब पता है आपको? मैं इस गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हलके की बात कर रहा। कर देंगे ना? तो इसलिए हमने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। जब भी कोई आपके यहाँ से काम हमारे पास आया है, उसको हमने पूरा किया है। अब एक तरफ तो विकास के सारे काम हैं। आज भी मैं ध्यान कर रहा था, मैंने कहा ये सामने का जो तालाब जोड़ है, इस जोड़ का कल्याण क्यों नहीं हुआ अभी? तो मुझे चौधरी साहब कहता रहा था इसकी मंजूरी तो हो गई है, लेकिन काम अब इसका शुरू होना है। जितने प्रदेश के बड़े बड़े तालाब हैं, इन सबको खुदाई करना, इसके दीवार पक्की कराना, इसको चारों तरफ थोड़ा समतल करके पेड़ पौधे लगाना, पार्क बनाना, इनके इन तालाबों को भी ठीक करने का हमने बीड़ा उठाया है। बहुत से तालाब ठीक हो गए हैं, लेकिन बड़े बड़े गांव में भी तालाब बाकी हैं। इस अगले 6 महीने में, साल में उसके काम सब शुरू हो जाएंगे। नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि है नहीं है, तो सही ना? अब महंगा है, ये बात ध्यान में आ गई, लेकिन ये सारी चीज जो गैस होती है, ये देश से बाहर से भी बहुत आती है, यहाँ की भी होती है। इसकी कीमतें सरकार तय नहीं करती। जैसे तेल का रेट घटता बढ़ता है, ऐसे ही गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता है। फिर भी गरीबों के लिए तेल की काफी सब्सिडी आज भी दी जाती है। इसमें गैस की सब्सिडी न दी जाए तो ये बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने ईंधन मिलता नहीं है, आज लकड़ी भी नहीं मिलती, गोश्ते पाथने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। अगर ये भी ना मिले तो मुश्किल हो सकती है। तो हमने इसलिए ये सारे काम किए। फिर इसके बाद राशन कार्ड, बहुत घर ऐसे थे जिनके राशन कार्ड भी नहीं थे। हमने जब हिसाब लगाया कि राशन कार्ड जो गरीब आदमी को सबको मिलने चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए हमने पिछले इसी जनवरी में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए। और कुछ शिकायतें मिलती थी, जो अच्छे मकान वाले, गाड़ियों वाले, कोठियों वाले, वो भी राशन कार्ड बनवा रखा उन्होंने। सरकारी नौकरी वालों ने बनवा रखा है, उनको बनवाने चाहिए थे क्या? हो सकता जब बनवाया हो तब नौकरी नहीं होगी, बाद में कटवाना चाहिए था, उन्होंने कटाया नहीं। हमने हिम्मत करके उनको भी कह दिया कि भाई मत लो राशन कार्ड। उनके भी 8 लाख कार्ड बाहर कर दिए, 12 साढ़े 12 लाख नए बनाए।
इस गांव का जो मेरे पास आंकड़ा है 1774 कार्ड थे दिसंबर 2022 में। 4 महीने बाद मार्च, अभी जो 2023 गया है, 4 महीने बाद इसमें 300 कार्ड बढ़ गए हैं। अब 2052 कार्ड है, 300 नए कार्ड। आपको किसी को पता हो किसी ने नया कार्ड अपने आप बन गया घर बैठे हुए, ऐसा कोई है? 1 2 3 4 5 6 सब इतने सारे आप खड़े हैं क्योंकि इनके राशन कार्ड नए बने हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बने, हमने कहा कि 12 लाख नए कार्ड बनाए हैं और 8 लाख कम भी किए हैं, तो भी 4 लाख तो बढ़े ही हैं। गरीब का बना है तो अगर छोटा मोटा किसी को ऐसा मानो ज्यादा पैसे का भार पड़ भी गया है तो राशन कार्ड के नाते सिर्फ 400 रुपए महीना बचता है। साल का कितना बचा? 4800। और आदमी कमाए, कमा के ऊपर उठे, बजाय गरीब का हक खाने के। अगर वो ऊपर उठेगा, कमाएगा और उसको दूसरा गरीब दिखा के मुफ्त का खाएगा तो कौन सी बात अच्छी है? सर, जिले के हर गांव में जिस तरह से ठेठ हरियाणवी अंदाज में जो है मंच सजाए जा रहे हैं, आज जिस तरह से लगातार जो है जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, जनता के लिए हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं, चाहे पहली टर्म में किए थे या अब किए हैं। कोविड के समय में चूंकि 2 साल हमारा एक प्रकार से आना जाना काफी रुक गया था, सबका ही रुक गया था। हमारा क्या, कोई भी व्यक्ति जनता में अपने जाकर के बात कह नहीं पाता था, जनता को बुला भी नहीं पाता था। हम कितनी अपनी सावधानियां बरतते थे। लेकिन अब पिछले साल वो सारी चीजें हमने धरातल पर उतारी हैं, खास करके लोगों के जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से। और उदाहरण देता हूं मैं, परिवार पहचान पत्र का, उसके माध्यम से हमने पेंशन की बातें की, उसके माध्यम से ने ओल्ड एज पेंशन प्रोएक्टिव होकर के उनके घर में अपने आप पहुंची है। आयुष्मान भारत की बातें हमने की हैं, उसी के साथ चिरायु हरियाणा हमने जोड़ा है। हजारों यानी आधी आबादी को हमने 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो दिया है। सैकड़ों की संख्या में हर गांव में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। राशन कार्ड भी खूब बड़े हैं। आखिर फील्ड में से जानकारी लेने के लिए इसलिए हम जा रहे हैं कि उनका लाभ लोगों को कितना हुआ है। आप सब स्वयं सुन रहे हैं कि हर चीज़ का लाभ लोगों को हुआ है, चाहे वो जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के नाते, चाहे आयुष के नाते, राशन कार्ड के नाते, ओल्ड एज पेंशन के नाते, नौकरियों के नाते। हर एक गांव में 10,038 नौकरी भिवानी जिले में पिछले 8 साल के कार्यकाल में मिली है। हर गांव में कहीं 60, कहीं 70, कहीं 50, कहीं 100 ये नौकरियां हर एक गांव के लोग हाँ करते हैं कि हाँ भी हमारा बिना खर्ची पर्ची के हमको एक भी पैसा लगा नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं भी आती हैं। वो समस्याएं जैसे पानी की समस्या, पानी की निकासी की समस्या, तालाबों की समस्या, जो हमारे ये डिगियाँ हैं, वाटर वर्क्स जहाँ साइज छोटे उनको बड़ा करेंगे, जहाँ उनकी सफाई नहीं सफाई कराएंगे। 3 दिन के इस प्रवास के बाद सभी विभागों को बुला करके, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है या इरिगेशन डिपार्टमेंट है अथवा ग्राम विकास का जो मंत्रालय है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इन सबको बुलाकर पानी की निकासी की, पीने के पानी की, ये सब समस्याओं का हल करना ये हमारा काम है। अगले इस बरसात से पहले अथवा कुछ काम बड़े होंगे तो बरसात के तुरंत हमारे सारे समाप्त पूरे हो जाएंगे। देखिए, विषय चुनाव के लिए नहीं होता है, जनता की सेवा हमने करनी है। और ये सोच बनाना बहुत अच्छी बात नहीं है कि सब सरकारें केवल चुनाव के लिए ही बात करती हैं। सरकारें अच्छी करेंगी तो स्वाभाविक है चुनाव में जनता उनको उसका कोई ना कोई लाभ देगी ही। लेकिन हम काम करते हैं जनता की सेवा के लिए, जनता की तकलीफें दूर करने के लिए। हमारा दायित्व है, जनता ने हमको ये दायित्व सौंपा है कि उनकी समस्याओं का हल सरकार के जिम्मे है तो सरकार उसको करके दे। अब कौन सरकार अच्छा करके देगी, कौन सरकार अच्छा करके नहीं दिया है जिन्होंने पहले, उसकी तुलना जनता अपने आप करेगी और अपने आप चुनाव में जमीन की फर्ज ऑनलाइन कर दी है। पहले पटवारियों से लेनी पड़ती थी, अब ऑनलाइन में किसान को सीधा फर्ज जाके लेता है, किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। गाँव का जो लाल डोरा का क्षेत्र है उसके तो हमने रजिस्ट्रियाँ ये भी करा के दे दी है कि हर प्लॉट होल्डर वो अपने मकान के प्लॉट का मालिकाना हक उसको मिल गया, वो कहीं भी उसका उपयोग कर सकता है। कहीं झगड़े होंगे तो उसका यानी मलकियत को सिद्ध कर सकता है और बेचना है बेच सकता है। पहले तो रजिस्ट्रियाँ भी नहीं होती थी, उस जमीन की कीमत ही नहीं मिलती थी। बैंक से भी लोन लेना हो तो उस रजिस्ट्री को रख करके बैंक से लोन भी ले सकता है। ऐसे बहुत बड़े लाभ इसके हमारे हुए हैं स्वामित्व योजना के, और ऐसी बहुत योजनाएं हैं जो हम एक एक करके लोगों को बताते हैं, सबका लाभ लोगों को मिला। आपके बयान को लेकर कल जो है वो आपने एक बयान दिया था, उसको लेकर के विपक्ष चुटकी ले रहा है। को लेकर के जो लोग चुटकियां ले रहे हैं उनको अच्छे प्रकार से उनको सबक भी मिल रहा है, जो जनता के लोग हैं उनको बता भी रहे हैं। राहुल गांधी ने आज मानहानि के केस को लेकर के अपील दायर की है। चलिए, वो उनका काम है, करना चाहिए।